नमस्ते बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड सम करने जा रहे हैं। तो आइए इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब हमें बिल्कुल पहले वाले सम की तरह ही यहाँ पर भी दो कंडीशंस दी गई हैं। तो हमने उन दोनों कंडीशंस को देखते हुए दो रैखिक समीकरण बनाने हैं, दो चर वाले। ठीक है बच्चों, तो आइए हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये। अब प्रश्नानुसार जो हमें फर्स्ट कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग 2 किलोग्राम सेब, यदि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये है तो 2 किलोग्राम का क्या होगा 2x, और 1 किलो अंगूर यानी कि 1y यानी कि y, इन दोनों का जो टोटल मूल्य होगा वो 160 रुपये हमें दिया गया है। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बनी वो बनी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। दूसरी कंडीशन के अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 किलोग्राम सेब यानी कि 4x प्लस 2 किलोग्राम अंगूर यानी कि 2y, इनका मूल्य 300 रुपये है। तो इसलिए हमारी जो सेकेंड इक्वेशन बनेगी वह बनेगी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ठीक है बच्चों, तो ये जो दो हमें इक्वेशंस मिल गई ये इस सम में एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, बीजगणितीय निरूपण है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, इनको ग्राफीय रूप में दर्शाने के लिए या ज्यामितीय रूप में दर्शाने के लिए हमें इन दोनों की टेबल्स बनानी होंगी, जैसा कि हम पिछले सम्स में भी सीख चुके हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 और सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ठीक है बच्चों, तो चलिए टेबल्स बनाते हैं। पहली इक्वेशन में हम यदि x का मूल्य, x की वैल्यू 50 रख देते हैं इन इक्वेशन 1, 2 इंटू 50 प्लस y इज इक्वल टू 160। तो 100 प्लस y इज इक्वल टू 160 एंड y इज इक्वल टू 160 माइनस 100 60। तो हमें y का मूल्य प्राप्त हो गया 60, y का मान 60। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 50 एंड 60। ओके बेटा, सो लेट्स फाइंड आउट द अदर कोऑर्डिनेट्स। पुट x is equal to 60 in equation number 1. 2 into 60 plus y is equal to 160. So it comes 120 and y is equal to 160 minus 120, that is 40. So the value of y is 40. Here we have the coordinates 60 and 40, right? So let's put x is equal to 70. 2 into 70 plus y is equal to 160. So 140 plus y is equal to 160 and y is equal to 160 minus 140, that is 20.
So the value of y is 20. Okay, so here we have the coordinates of the point, that is 70 and 20, right? So let's move to the second equation. Let's put x is equal to 60 in equation number 2. Then 4 into 60 plus 2y is equal to 300. 240 plus 2y is equal to 300. 2y is equal to 300 minus 240, that is 60, and y is equal to 60 over 230. So we find the value of y is 30. So we have the coordinates. If x is equal to 60, then y is equal to 30. So if we put x is equal to 50, then let's check out what's the value of y. 4 into 50 plus 2y is equal to 300. So 200 plus 2y is equal to 300. 2y is equal to 300 minus 200, and 2y is equal to 100. So y is equal to 100 over 2, that is 50. So we find the value of y is 50. So here we have the coordinates of second point, 50 and 50. Okay. Next time, let's put x is equal to 70. 4 into 70 plus 2y is equal to 300. So 280 plus 2y is equal to 300. 2y is equal to 300 minus 280. So 2y is equal to 20 and y is equal to 10. Okay, so here we have the next coordinates. When x is equal to 70, then y is equal to 10. Okay, so here we have the tables with the coordinates of the points. तो आओ बच्चों, चलो अब हम इसे ग्राफ पर दर्शाते हैं. तो आइए बच्चों, अब हम ग्राफ पर इन दोनों रैखिक समीकरणों को दर्शाएंगे. तो हमारी जो पहली इक्वेशन है बेटा, इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वह है 50 और 60. तो दोनों ही पॉजिटिव हैं. तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे बेटा? क्वाड्रेंट नंबर 1 में. तो x एक्सिस पर 50 और y एक्सिस पर 60. तो चलिए स्केल की सहायता से आप ये सीधी रेखा खींचेंगे और 60 की तरफ से आगे बढ़ते हुए ये जो पॉइंट बेटा प्राप्त हुआ, यह पॉइंट है 50 एंड 60. सेकेंड पॉइंट इज 60 40. तो x एक्सिस का 60 और y एक्सिस का 40. इस प्रकार जो ये पॉइंट प्राप्त हुआ, यह है 60 एंड 40. थर्ड पॉइंट इज 70 एंड 20. तो इसे बढ़ा देते हैं हम 70 एंड y एक्सिस पर 20. ठीक है बच्चों. तो अब ये जो हमें तीनों बिंदु प्राप्त हुए हैं, अब इन्हें हम स्केल की सहायता से मिला देंगे. तो यही हमारा रैखिक समीकरण होगा. तो ये देखिए बच्चों, स्केल से मिलाने पर यह हमारा पहला रैखिक समीकरण हमने ग्राफीय रूप में दर्शा दिया है. इसके बाद सेकेंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं बेटा.
जिसके पॉइंट्स हैं 60 और 30। तो x एक्सिस पर 60 और y एक्सिस पर 30। तो आइए हम किसी डिफरेंट पेन का यूज़ कर लेते हैं। 60 एंड 30। तो 60 से चलते हुए हम पहुँचे 30 तक। ये देखिए, ये जो पॉइंट हमें प्राप्त हुआ यह पॉइंट है 60 एंड 30। सेकेंड पॉइंट इज 50-50। तो 50 से चलते हैं 50 तक। तो बच्चों ये देखिए, ये आपका सेकेंड पॉइंट है 50 एंड 50। थर्ड पॉइंट है 70 एंड 10। तो 70 से चलते हैं 10 की ओर। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि दोनों रैखिक समीकरण आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, 70 एंड 10। आइए अब इसे स्केल की सहायता से मिला लेते हैं हम। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये दोनों रैखिक समीकरण कौन सी रेखाएं हैं। यदि हम इन्हें ध्यान से देखें तो ये दोनों रेखाएं कौन सी हैं? जी हाँ बच्चों, समांतर रेखाएं, जिन्हें हम पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। यह है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने इन दोनों रैखिक समीकरणों को ग्राफीय रूप में दर्शाया।